नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम बात करेंगे कि सीटीवी में जो प्लास्टर लगाते हैं उसका ध्यान कैसे रखें। प्लास्टर जो सीटीवी में लगाते हैं हम हर 7-7 दिन के लिए लगाते हैं और उसके बाद उसको चेंज करते हैं। उस दौरान वो जो 7 दिन है आपको उस प्लास्टर को संभाल के रखना होता है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बरकरार रहे। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे का जो प्लास्टर है वो तो निकल गया या फिर टूट गया या फिर गीला हो गया, तो इन कंडीशंस में हमें प्लास्टर को खोल के वापस से लगाना पड़ता है। उससे पेरेंट्स की इकोनॉमिक पे भी काफ़ी जोर स्ट्रेस आता है, बिकॉज वो पूरा खर्चा दोबारा करना पड़ता है। डॉक्टर्स भी कई बार टाइम के अभाव में उसको प्लास्टर को नहीं कर पाते उसी दिन, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो आपका जो एम होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि उस प्लास्टर को आप संभाल के रखें, जिससे कि जो ये कॉम्प्लिकेशन है ये ना हो। इसमें जो हमने देखा है सबसे पहला जो मेजर कॉम्प्लिकेशन जो हमको आए दिन सुनने में आता है कि बच्चे ने सूसू कर दी और वो प्लास्टर के अंदर चला गया। उस केसेस को हम कैसे रोकें? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्यूरिंग ये जो क्लब फीट का इलाज होता है ये 1-1.5 महीने का होता है, इस दौरान आप कोशिश करें कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डायपर पहना के रखें। स्पेशली डायपर तब ज़्यादा पहनाएं जब विंटर्स है या फिर बच्चे ने बहुत ज़्यादा फीडिंग किया हुआ है, तो उस टाइम पे यूरिन पास करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बच्चे की बढ़ जाती है। तो आप कोशिश तो यही करें कि डायपर मैक्सिमम टाइम पे पहनाएं। अन्यथा फीडिंग के बाद कुछ देर के लिए या फिर आगे मौसम ऐसा है तो आप ज़रूर डायपर पहना के रखें, उससे जो है प्लास्टर सोकेज नहीं होगा। दूसरी स्टेप आप जो कर सकते हैं, जो मैं अपने बच्चों को के पेरेंट्स को बताता हूँ, वो ये कि आप जो एक नॉर्मल प्लास्टिक आता है पॉलीथीन, वो आप अपने बच्चे के प्लास्टर के ऊपर पहना सकते हैं और उसको एक सॉफ्ट से रबड़ बैंड या जो अपने हेयर बैंड आता है उससे आप उसको क्लिप कर दें। उसकी वजह से क्या होगा, यदि बच्चे ने डायपर नहीं भी पहना है तो जो यूरिन है वो अंदर नहीं जाएगी और जो प्लास्टर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि आप स्मॉल सा प्लास्टिक जो है वो पैरों के चारों तरफ बांध के उसको सॉफ्ट से रबड़ से आप बांध दें। रबड़ टाइट ना हो, बच्चे का सर्कुलेशन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तीसरा जो इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट देखा है कि बच्चे का प्लास्टर निकल जाता है। वो जो इसलिए निकलता है कि वो प्लास्टर जो लगाने का टेक्निक मिस्टेक होता है, उसमें जो है आप प्लास्टर को घुटने से ऊपर आधी थाइस तक ज़रूर लगाएं। यदि प्लास्टर घुटने के आसपास ही रहेगा तो वो हाई चांसेस है कि वो निकल जाएगा, तो वो लगाने का मिस्टेक होता है। यदि आपने अपने डॉक्टर को ये बोला है कि प्लास्टर कम से कम आप मिड थाई तक लगाएं, यानी जांघ के आधे तक लगाएं, तो प्लास्टर और नी को 90 डिग्री पे रखें जब आप प्लास्टर लगाएं, तो ये जो दोनों कंडीशन की वजह से प्लास्टर कभी निकलेगा नहीं, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तीसरा होता है प्लास्टर जो लगाते हैं तो स्किन के चारों तरफ रेडनेस या फिर कई बार स्मॉल फुंसियाँ हो जाती है, तो इसके लिए क्या करें? ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्लास्टर रिएक्शन होता है। बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उसकी वजह से जो प्लास्टर की जो हार्डनेस होती है और प्लास्टर की जो केमिकल है उसकी वजह से हल्का सा रिएक्शन होता है। मैं जब भी इस तरह का कंडीशन होता है, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप जब भी प्लास्टर खुलवाने आए अपने साथ एक मॉइस्चराइज़र सॉफ्ट सा क्रीम लेके आए और जब प्लास्टर खुले उसके 10 मिनट तक आप उससे मालिश करें। आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल, वो उससे भी बच्चे की मालिश कर सकते हैं। तो जो प्लास्टर खुलने के बाद आप 10 मिनट मालिश करें, उसके बाद नेक्स्ट प्लास्टर को लगाएं, तो उससे स्किन को रिकवरी का चांस मिल जाता है और इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। चौथा जो होता है, कई बार आपने देखा है कि प्लास्टर के अंदर से उंगलियों में सूजन आ जाती है पैरों में, और वो जो है बहुत ही इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, बिकॉज वो प्लास्टर स्लीपेज बोलते हैं। उसकी वजह से एक जगह पे प्लास्टर लूज होके आगे अटक जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो रुक जाता है। तो उस केसेस में यदि आपको लगता है कि बच्चे की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा वो बढ़ती जा रही है, तो प्लास्टर को इमीडिएटली आपको कट करना पड़ता है, तो वो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। चौथा, हमने देखा है प्लास्टर टूट जाता है कई बार। वो इसलिए कि बच्चा अगर बड़ा है और आपने सीटीवी के प्लास्टर लगाए तो बच्चा पैर मारता है, तो उस केसेस में आप अपने डॉक्टर को ये बोल सकते हैं कि आप जो है कलर सिंथेटिक बैंडेज आती है वो पीओपी के ऊपर लगा दें। वो अनब्रेकेबल होता है और उससे फिर प्लास्टर टूटता नहीं है, तो वो एक लॉन्ग टर्म अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और पैर के करेक्शन को मेंटेन करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में अगर प्लास्टर खोलना है तो आप क्या करें? ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें प्लास्टर को कटर के द्वारा ही कट करें। सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये कि आप गुनगुने पानी में बच्चे के पैर को 10 मिनट के लिए डुबो दें और उसके बाद जब प्लास्टर पूरी तरीके से गीला हो जाए
वाटर को वो सोख लेगा, तो आप ऐसे बैंडेज की तरह इस पूरे प्लास्टर को खोल सकते हैं किसी भी ब्लेड या कटर की सहायता के बिना। तो हम अपने सारे पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि आप जब भी प्लास्टर खुलवाने आने वाले हों तो आप 10 मिनट उसको गुनगुने पानी में बच्चे के पैर को डुबो लें। उससे 2 फ़ायदे होंगे, बच्चे का जो है स्किन भी क्लीन हो जाएगा और जो प्लास्टर है वो भी गीला होकर ऑटोमेटिकली उसको आप नॉर्मल बैंडेज की तरह खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चे के प्लास्टर को केयर कर सकते हैं। और जो ये CTV का ट्रीटमेंट है, ये 1 मंथ 1.5 मंथ का जो होता है, इसको बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट्स है और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें मलौद हॉस्पिटल जयपुर में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमसे वीडियो कंसल्टेशन की मदद ले सकते हैं।